अगली बार अगर मुझे यहां आना पड़ा तो फिर इस गोली को पोस्टमार्टम वाले ही ढूंढेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? दरअसल ये बात न तो मैं थाने में कर सकता था तुमसे और ना घर पे की जा सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ सहमत दी। अरे नहीं निजाम साहब, ऐसी भी क्या बात है, आप इरशाद फरमाइए, क्या मसला है? कुछ समझ में नहीं आता बेटा, एक अजीब सी उलझन में गिरफ्तार हूँ। अरे कहिए कहिए, क्या मसला? दरअसल कल एक आदमी मुझे कत्ल की धमकी दे गया है। कत्ल की धमकी दे गया है? और आपको? वो क्यों? तुम जानते हो बेटा, मेरा ताल्लुक जिस महकमे से है वहाँ प्लॉटों की एग्जम्पशन और प्लॉटों की अलॉटमेंट का काम होता है। और ये भी तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं अल्लाह के फजलो करम से रिश्वत नहीं लेता। हाँ पता है मुझे, और अक्सर हैरान भी होता हूं मैं कि आपने दरिया में रहते हुए अपने कपड़े भीगने से कैसे बचा रखे हैं। जिस तरह तुमने बचा रखे हैं बेटे। और भी बहुत से दीवाने हैं इस शहर में। फसीले वक्त पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की स्याह रात चले। अरे वाह, बहुत खूब। हाँ तो आप बता रहे थे कि किसी आदमी ने आपको कत्ल की धमकी दी है। आप बता सकते हैं उसका कोई नाम, पता या कोई उसका ठिकाना? कुछ पता नहीं, अलबत्ता जिन लोगों के साथ वो आया था उनको मैं जानता हूं। अब तुम्हारी तबीयत ठीक लगती है। तुम इस तरह करो कि तुम घर चले जाओ। मेरी बात को गलत ना समझो, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं। तुझे आराम और सुकून की जरूरत है। नहीं हिदायत, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं अगर अपने घर वालों को कोई खुशी नहीं दे सका तो कम से कम उनके लिए मसाइल तो पैदा ना करूं। और तुम जानते हो पुलिस मेरी तलाश में है। मैं पुलिस को अब तुम मतलूब नहीं हो। उन लोगों ने पर्चा वापस ले लिया। वापस ले लिया? मगर कैसे? तुम कैसे जानते हो ये? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम यारों के यार हैं। अगर मैंने तुझे यार कहा है तो फिर तुम्हारा हर मसला मेरा मसला है। मैंने उन लोगों को समझा दिया था। मगर मैं घर नहीं जा सकता यार। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम इस तरह करो कि तुम चंद दिनों के लिए उधर हमारे इलाके में चले जाओ। वहां बैठ के सोचो और सोच कर फैसला करो कि तुम करना क्या चाहते हो। ये ठीक रहेगा। मगर मैं वहां जाऊंगा कैसे? तुम जा रहे हो वहां? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं तुम्हें वहां भिजवा सकता हूं। छोटे सरदार साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वहां उन्हें आदमियों की जरूरत है और लिखाई पढ़ाई का काम भी होगा वहां। ठीक है। लेकिन वहां जाने से पहले अपने घर जरूर हो लेना। वो लोग बहुत परेशान हैं। कैसे चला जाऊं यार? क्या कहूंगा क्या उनसे?
तरह तरह के सवाल करेंगे मुझसे और मैं वक्त पर जवाब न दिया जाए तो सवालों में गुंचल पड़ जाते हैं बाबू। ज्यादा देर बंद रहे तो दरवाजों को खोलना मुश्किल हो जाता है। कोई बहाना कर लेना। बहाने बहाने बहाने। अरे तुम्हें स्टूपिड किस्म के एक्सक्यूजेस घड़ने के अलावा भी कुछ आता है मिस्टर कमाली? मैं उजरे लंग नहीं तराश रहा सर, अमरे वाकया बयान कर रहा। माय गॉड, उजरे लंग अमर वाकया। अरे भाई तुम सीधी तरह बात क्यों नहीं करते भाई? कोशिश तो करता हूं सर, होती ही नहीं। कुछ फितरत सानिया सी बन गई है फितवी की। फितरत सानिया? अरे क्या होती है फितरत सानिया? कुछ नहीं सर, हज़यान बका है मैंने। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये मजमून किसने लिखा और ये रिसाला यहां कैसे आया? मुझे तो ये उसी आदमी की हरकत लगती है सर, जो उस दिन आपसे इंटरव्यू लेने आया था और आपने उसे बैक बीनी व 2 गोश कमरे से निकाल दिया था, गेट लॉस्ट भी कहा था। इस मजमून के आखिर में लिखा है कि जारी है, टू बी कंटिन्यूड। पता नहीं वो कब बात और क्या लिखते। ओ, तुम्हारी फाइल में उसका खत तो होगा ना? जी। उसे चेक भिजवा दो। इस तरह तो वो और फैल जाएगा सर, खून लग जाएगा उसके मुंह को, इस्तेसाल करेगा वो हमारा शायद। अरे नहीं बाबा नहीं। अगर 2-4 हड्डियां डालने से किसी का भौंकना बंद हो जाए तो उसे गोली नहीं मारनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं, उसने लिखा है कि वहाब लेबोरेटरीज ने 1 साल के अंदर अंदर अपनी दवाइयों की कीमतें 3 मर्तबा बढ़ा दी। ये किसी भेदी का काम मालूम होता है। उसका मुंह फौरन बंद हो जाना चाहिए। मगर सर, कीमतें तो हमने मिनिस्ट्री की इजाजत लेकर बढ़ाई हैं, उनका सर्टिफिकेट है हमारे पास। अरे बावले भाई, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे चीनी की कीमत बढ़ जाए तो हलवाई मिठाइयों के साथ साथ नमक पारों की भी कीमत बढ़ा देते हैं। मिनिस्ट्री से हमें इजाजत मिली थी सिर्फ 20 दवाइयों की कीमत बढ़ाने की और हमने कीमत बढ़ा दी सब की सब दवाइयों की। इस बात को पी जाओ और उसका मुंह बंद कर दो। ओके सर। But who the hell is he? कमर कमर कमर, खुदा के लिए मुंह बंद भी रख लिया करो। बंद कर लो ये मुंह, ऊपर तख्ती लगवा लो, 2 बजे से 5 बजे तक मुंह बंद रहेगा। कमर, गाहक की बात सुननी पड़ती है, चाहे वो कितनी ही अनरीजनेबल क्यों ना हो। हाँ मगर अब्बा जी, ये तो कोई बात ना हुई। अब ठीक है, अगर क्लाइंट के किसी नाचने वाले के साथ ताल्लुकात हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम उससे मॉडल बना दें और फिर उससे जिंगल भी गंवाएं। आपने देखी है वो लड़की? हाँ, नहीं। फटे हुए बांस जैसी आवाज है उसकी और शक्ल भी अजीबो गरीब ही है। कोई नहीं देखेगा उसे अब्बा जी, कोई भी नहीं देखेगा। अंदाजा करो, हमें इससे क्या लेना है कमर? उसके अपने प्रोडक्ट को नुकसान होगा और हमारी कोई प्रेस्टीज इन्वॉल्व नहीं इसमें है, क्यों नहीं? लेकिन कमर, अगर एक आदमी खुदकुशी करने पर तुला हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि उसे अपने हाथों से जहर खरीद के ना दें। तुम्हारा मतलब है नीला तोता? अंदाजा करो कमर, कमर ये बिजनेस है, कारोबार है, यह हर चीज साथ साथ चलती है। अब वहां आपको देख लो, तरह तरह के काम करते हैं। कौन सा काम है जो वो नहीं करता? किसने रोका है उसे? किसने पकड़ा है? उल्टा लोग उसे सलामें करते हैं। मगर अब्बा जी, वो बहुत ही बेसुरी लड़की है। आपने मेरे ख्याल उसकी बात सुनी नहीं है, मैं सुनाता हूँ आपको। ना,
ना रहने दो, सुनी है आवाज उसकी, मगर कमर अपनी पब्लिक को भी तो देखो, किस किस तरह की आवाजें चल रही हैं। तौबा, जिनकी आवाज गुफ्तगू में अच्छी नहीं लगती वो भी गा रहे हैं। खैर छोड़ो इस बात को, मैं खुद ही उसे देख लूंगा। तुम इस तरह करो, वो वाब की तरफ जाओ, वो तुमसे मिलना चाह रहा था। मेरा ख्याल है कोई बिजनेस के बारे में बात करनी है। और सुनो, ज्यादा बहस ना करना उसके साथ। मेरे साथ बहस मत किया करो महापारा बेगम। मैंने तुम्हें कहां से उठाकर कहां ला बैठाया है? कम है ये तुम्हारे लिए? मैं कोई आपसे बहस तो नहीं कर रही, मैं तो मत बोला करो मेरे आगे। जो बात मैं एक दफा कह दूं उसे मत दोहराया करो, खून चढ़ जाता है मेरा। और फिर तुम 8-8 दिन पट्टियां और प्लास्टर बांध के फिरती रहती हो। मैं हर जिल्लत सह सकती हूँ, लेकिन ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आप किसी और को मेरी जगह दें। कौन? किसकी बात कर रही हो? किसने बताया तुम्हें? मैं औरत हूं सरदार साहब, और जब कोई दूसरी औरत किसी के मर्द के दिल पे कब्जा जमाने की कोशिश करे तो उसे खुद ब खुद पता चल जाता है, बगैर किसी के बताए हुए। हो, तो अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगी हो, हक जता रही हो मुझ पर। कुछ गलत तो नहीं कर रही? औरत को मैं अपने पांव की जूती समझता हूं, और जिस वक्त वो चुभने लगे उतार कर फेंक दिया करता हूं। पता है मुझे, मेरी माँ ने भी बताई थी मुझे ये बात। मगर आपने तो मुझे यकीन दिलाया था कि आपकी जिंदगी में आने वाली मैं आखिरी औरत हूं। अपने घर की मालकिन बनाया था आपने मुझे। और तुमने यकीन कर लिया? इतनी भोली ना बनो महापारा बेगम। एक सौदा मैंने किया था और एक तुमने। एक झूठ मैंने बोला था और एक तुमने। अब खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। नहीं नहीं सरदार साहब, ऐसे ना कहें, ऐसे ना कहें। हेलो, कौन? आप? हाँ, मैं कॉल बैक करता हूं आपको। ओके। मैं इतना जालिम नहीं हूं महापारा बेगम कि तुम्हें फुटपाथ पे फेंक दूं। तुम चाहो तो अलग घर में रह सकती हो, खर्चा पानी तुम्हें मिलता रहेगा, और अगर चाहो तो आजाद भी हो सकती हो। नहीं नहीं, प्लीज सरदार साहब ऐसे ना कहें, ऐसे ना कहें। मैं आपकी बीवी हूँ सरदार साहब, मैं आपसे अलहदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ठीक है, मगर इसके लिए फिर तुम्हें सारी उम्र मेरा पाबंद रहना पड़ेगा, और खिलाफ वर्जी की सूरत में तलाक नहीं, मौत होगी। आखिर कौन है वो जिसके लिए आप मुझे इस कदर दुत्कार रहे हैं? वो ये जो दिमाग है ना महापारा बेगम, इसमें एक चीज होती है जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है, जो आम औरतों के सरों में बहुत कम होता है, बहुत कम। अगर उसके सर में है, बहुत ज्यादा है, बातें करने का
मजा आ जाता है उसके साथ। तो 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 आप उससे बातें कर लिया करें। नहीं माबारा बेगम, नहीं। मैं उसको इस घर में देखना चाहता हूं, इस कमरे में, हर वक्त अपनी आंखों के सामने। प्लीज सरदार साहब, खुदा के लिए ऐसे मत करें, ऐसे मत करें, मैं मर जाऊंगी सरदार साहब, मैं मर जाऊंगी। सलाम सर जी। अरे सर, आपने मुझे बुलवा लिया होता। अपने कमरे में मुझे आपको चाय पिलाना पड़ती। यहां मैं आपका मेहमान। बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखिए एहसान साहब। जी। बस आज वैसे ही आपसे गपशप करने का मूड बन रहा था। आप तो जानते हैं कि मैं अफसरी और महताती के चक्कर में नहीं आता। वैसे भी आप मेरे कुलीग हैं और उम्र में मुझसे बड़े भी। इनायत आपकी सर, बैठिए। बैठूंगा जरूर। क्या नाम है तुम्हारा? रशीद सर जी। रशीद, तुम इस तरह करो कि एक कप गर्मा गर्म चाय पिलाओ। बेहतर जी। सॉरी एहसान साहब, मैं आपका उसूल तोड़ने की लिबर्टी ले रहा हूं। सुना है कि आप किसी को चाय पिलाने के बहुत खिलाफ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेहमान की खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। दरअसल सर, दफ्तर का कुछ मैं यूं ही मजाक कर रहा था। सर जी चाय रख दो। रशीद, तुम इस तरह करो कि बाहर जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। मैं एहसान साहब से एक जरूरी बात कर रहा हूं। बेहतर सर। एहसान साहब, आप किन चक्करों में पड़ गए? क्यों खामखा भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं? भेड़ों के छत्ते में डंक ही तो नहीं होते हबीब साहब, शहद भी तो होता है। होता है, बिल्कुल होता है, मगर बहरहाल उसे हमने और आपने तो खाना नहीं। और फिर सारे बाग में लूट मची हो तो आप किस किस दरख्त, किस किस छत्ते की हिफाजत करेंगे? इस सवाल से मैं बहुत परेशान होता हूँ हबीब साहब, लेकिन वो क्या खूब शायर ने कहा है, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ये शायरों की बातें हैं एहसान साहब, जज्बाती, गैर हकीकी। तशरीफ रखिए। एहसान साहब, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आदमी खामखा खतरे मोल न ले। अगर कोई मंजर उसे अच्छा नहीं लगता तो मुंह दूसरी तरफ कर। आपकी इस बात पे एक और शेर मुझे याद आ गया, लोग जो खाके वतन बेच के खा जाते हैं, अपने ही कत्ल का करते हैं तमाशा कैसे। यही तो मैं कहता हूं, मत बनिए तमाशा, मत आइए उनके रास्ते में। उनके हाथ इतने लंबे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कितने लंबे होंगे उनके हाथ हबीब साहब? इंसान की औकात ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा उनकी पहुंच हाकिमों तक होगी, तो वो भी फानी है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ उस रब की है जो अला कुल्ले शैन कदीर है, जो हमारा, आपका, उनका, सभी का रब है हबीब साहब। आप ठीक कहते हैं एहसान साहब, मगर अल्लाह ने हराम मौत मरने से मना भी किया है। मैं तो कहता हूं कि आप रास्ते से हट जाएं। जो बुरा करेगा खुद भुगतेगा। वो तो भुगते ही गई, लेकिन हबीब साहब, इस जमीन पे उन्हें रोकना, जहां तक मुमकिन हो रोकना, ये तो हमारा फर्ज है ना। जहां उनके अमाल की पूछताछ होगी, वहां मुझसे भी तो ये पूछा जाएगा कि एहसान अहमद,
तुमने अपना फर्ज क्यों नहीं पूरा किया? जरा सुनिए, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ, शुक्रिया। मिसेस नुमानी ने बुलाया था, कहाँ गई हैं वो? वो जरा डिस्पेंसरी तक गई हैं, शायद किसी बच्चे वगैरह को चोट लग गई है। ओह अच्छा, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ज़रूरी बात करनी थी आपसे अपने बच्चे के बारे में। जी फरमाइए। आप बैठे तो प्लीज़। जी वो दरअसल बैठे ना, awkward सा लगता है। आप मुझे इतना अवॉइड क्यों करती हैं? इतना खौफनाक तो नहीं हूं मैं क्यों करने लगी आपको अवॉइड? फरमाइए। वो शमशाद मिस शाहीन बिन माँ का बच्चा है। ओह मुझे इल्म नहीं था, उसकी मदर फौत हो गई हैं। फौत तो नहीं हुई, अभी जिंदा है। खैर समहाउ आपस में बस हम साथ नहीं चल सके। दरअसल जिस तरह के लाइफ पार्टनर का तस्वुर मेरे दिमाग में था, शमशाद की माँ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शमशाद के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, बात तो वही कर रहा था। मेरा मतलब है शमशाद आपसे बहुत ही मुतासिर है। घर में भी सारा वक्त बस आप ही की बातें करता रहता है। बच्चा जो हुआ? नहीं नहीं, ये बात नहीं। असल में कुछ लोगों में कुदरती कशिश होती है कि इंसान खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता चला जाता है, जैसे कि मसलन आप में है। अच्छा जी, मैं इजाज़त चाहूँगी, मेरी क्लास का वक्त हो गया। आपके होते हुए मिसेस नुमानी आ जाए तो प्लीज़ मेरा बता दीजिएगा। अभी महीन, फरहान भाई। क्या? फरहान भाई बहुत बुरे हैं आप, मैं तो आपसे बात भी नहीं करूँगी। शाहीन, शाहीन, भाई मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ओफो बाबा, भाई क्या हो गया? क्यों इतने नाराज हो रहे? अच्छा, जैसे आपको पता ही कुछ नहीं, कहाँ चले गए थे आप? छोड़ो यार, देखो हमारी इतनी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया भी रोने लग गई। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ ना। ठीक है भाई, अगर चुप नहीं होगी तो फिर हम भी रोने लगेंगे। कहाँ थे आप इतने दिन? आपको पता है अब्बू कितने परेशान थे। देखो भाई, देखो सच्ची बात यह है कि उन लोगों की मुरम्मत करने के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था, और फिर मुझे इस बात का एहसास भी हो गया कि मैंने गलत किया है। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरी वजह से पुलिस सबको परेशान करेगी, इसलिए बेहतर है कि कहीं छुप जाऊं। भाई कुछ दिनों के लिए छुपा था, कोई सारी जिंदगी के लिए थोड़ा ही चला गया था। फरहान भाई, एक गुड न्यूज, उन लोगों ने केस वापस ले लिए। पता है मुझे, इसीलिए तो वापस आया हूं। अब्बा जान कहाँ है? अब्बा जान अंदर नमाज पढ़ रहे। हर नमाज के बाद ऊंची ऊंची आवाज में आपके लिए दुआएं मांगते हैं। अपने भाई को पानी भी नहीं पिलाओगी? फरहान भाई, आप थे कहाँ? ओफो यार, भाई एक दोस्त की तरफ था,
कर? जीशान तो सारे दोस्तों की तरफ पता करके आया आपका। ये एक नया दोस्त है मेरा, तुम लोग नहीं जानते। ये वही दोस्त तो नहीं है जो तुम्हारी खबर देने आया था? भाई, फरहान भाई। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। आ जाओ हो बैठो। या अल्लाह, अरे आ भी जा, बैठ भाई। शाहीन, ऐसा है कि कुछ खाने वाने को मिल जाएगा, एकदम भूख सी लगाई है। क्या बेटा, शाबाश। हाँ, तुम्हें पता है इतने दिनों से एक वक्त भी ठीक से खाना नहीं खाया अब्बू ने। अरे नहीं, ये गिले शिकवे तो बाद में होते रहेंगे। क्या किसी शायर ने कहा है कि मिलते ही उनके भूल गईं कुल्फतें तमाम, गोया हमारे सर पे कभी आसमां न था। ये आंसू भी अजीब चीज है यार। जब तुम नहीं थे तो इनका दूर दूर तक पता नहीं था। अब तुम आ गए हो तो पता नहीं कहां कहां से कमबख्त उमटे चले आ रहे हैं। बहुत बेहुदा हो तुम फरहान। एक तो आप पॉजेसिव बहुत हैं। आ रही हूँ बाबा। आपके ये शेक्सपियरियन डायलॉग ख़त्म हो तो कोई आए ना। थैंक यू, आई एम फ्लैटर्ड। अच्छा आई नो ओके, आई एम फ्लैटर्ड। थैंक यू। अच्छा बाबा, आ रही हूँ। ओके बाय। तुम कब आए? बस अभी आई हूँ। मगर आप कहाँ जा रही हैं? एक जगह फ्रेंड्स इकट्ठी हो रही हैं, गेट टुगेदर है। हाँ, अब शायद देर हो जाए। लेकिन बाजी, आज तो मुश्ताक भाई आ रहे हैं और आपने उन्हें एयरपोर्ट लेने जाना था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्राइवर एयरपोर्ट से ले आएगा। प्लीज़ बाजी, ऐसे तो ना कीजिए। मुश्ताक भाई आज 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं। कहा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्राइवर ले आएगा ना एयरपोर्ट से। वैसे भी ये जो इमारत जिसमें हम रहते हैं ना, ये हमारा मकान है, घर नहीं। वो अपनी दुनिया में खुश हैं, शौक से रहें। आखिर हमें भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक है ना, ओ हेलो यंग लेडीज। अरे भाई, क्या प्रोग्राम है? कहीं जा रहे हो तुम लोग? वो एक्चुअली आज मुश्ताक भाई 9:20 की फ़्लाइट पर आ रहे हैं। सोचा था कि खाना सब मिलकर खाएंगे, मगर ये ताबिंदा बाजी कहीं जा रही हैं। आई एम सॉरी बेटा, मैं आज तुम लोगों के साथ खाना नहीं खा सकूंगा। कुछ इम्पोर्टेंट लोग आ रहे हैं, मुझे भी जाना एक डिनर पे। ताबिंदा, वो मुश्ताक से मेरी तरफ से माज़रत ही कर लेना। एक्सक्यूज मी पापा, आई हैव एन अपॉइंटमेंट। बाय। ओके। हाँ भाई, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बताओ क्या काम है। बात ऐसी मामूली नहीं है सरदार साहब के इस तरह चलते चलते हो। मैं सुबह आ जाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे दुनिया में और कोई काम नहीं है सिवाय तुम्हारा इंतजार करने के? भाई जल्दी बोलो, क्या काम है, किससे कहना है, क्या कहना है? मुझे आप ही से काम है और आप ही को कहना है। हाँ तो बोलो। वो माँ पारा कह रही थी कि शायद आप ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप क्या ज्यादती कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? देखिए, वो इस तरह तो ये
शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि जब जी चाहे। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी छत के नीचे खड़े होकर मेरे से इस लहजे में बात करे। अपनी औकात मत भूल। मेरी बहन आपकी बीवी है सरदार साहब, और है नहीं, थी। पहले मैंने सोचा था कि उसको इस इज्जत से महरूम ना करूं, मगर अब वो ये रियायत डिजर्व नहीं करती। जाते हुए उसे साथ लेते जाना। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार साहब? मैं ठीक कह रहा हूं। जो कुछ मैंने उसको दिया है वो उसी के नाम है, और तेरा पेट भरने के लिए काफी है। जा जा। नहीं सरदार साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून कौन रोकेगा मुझे? तू? नाली के कीड़े, निकल जा यहां से, निकल जाओ। हदायत, हदायत। साईं, चले जाओ और किसी दरख्त के साथ उल्टा लटका दो, और सुबह तक अगर ये बच गया तो मेरे सामने पेश करना। अरे भाई, हमें इससे क्या गर्ज के सरदार दिलावर कैसा आदमी और कैसा नहीं, वो क्या खाता है क्या पीता है। सीधी सी बात है भाई, हमने जमीन बेचनी है, उसने लेनी। अल्लाह अल्लाह खैर चलना। यार वो तो ठीक है, मगर तुम ऐसा करो कि उसे यहां ले आओ, हमें आमने सामने करा दो, फिर हम जाने और हमारा काम। अंदाजा करो, यही तो मुसीबत है। वो कहता है कि उनको यानी तुमको उनके पास लेके जाओ। ना बदरुद्दीन ना। अरे भाई, कहा को वो है ना कि मैं। यार इससे क्या फर्क पड़ता है? इसी से तो सारा फर्क पड़ता है बावले। अंदाजा करो। आपने मुझे याद फरमाया था सर। कवाली साहब, ये याद रखने के लिए आपके अलावा मेरे पास इस दुनिया में और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें और काम हैं। अलबत्ता मैंने आपको बुलवाया जरूर था। वही सर, लफ्जों का कालिब बदला है, मानी वही। सलीस, इजी उर्दू, आसान उर्दू में गुफ्तगू किया करो। ये कालिब बीच में कहां से आ गया? मैं पैराए की बात कर रहा था सर, अंदाज़े बयां की, उसलूब की। मैं बकवास कर रहा था सर। अंदाजा करो। कवाली साहब, अगर आपकी तबाह नाजुक पे गरान न गुजरे तो फिर उस फैक्ट्री के प्लॉट की यानी उस क़िताए अराजी की जी कॉपीज करा के यानी नकूल बनवा कर बदरुद्दीन साहब की नजर कर दीजिएगा। जी बेहतर। और पता कीजिएगा कि बुखारी साहब अपने तफरीही दौरे से वापस लौटे हैं या नहीं। बेहतर। और उसके बाद आप जरा इनकम टैक्स ऑफिस में ख्वाजा साहब से मेरी बात करवा दीजिए। जी बेहतर, बहुत बेहतर। अभी मिलवा दूं या फिर तवक्कुफ करूं? अरे तवक्कुफ के भाई, ये किसी दिन काफ तुम्हारे गले में फंस जाएगा और तुम्हारा दम घुट जाएगा। सीधी सी बात है, ये तो इससे काहे का पड़ता, ये तो अपने बचपन का यार है। चल नाउ गेट लॉस्ट, विल यू? जी बेहतर, मैं जा। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, अब ये बताओ कि वो क्या करना है फिर तुमने उस सरदार दिलावर साहब का?
बाबा सही, बाबा सही। ओ, आओ आओ पुत्री, आओ आओ, बैठो बैठो। बाबा साईं, ये मारिया गांव जाना चाह रही है कुछ दिनों के लिए। तो हुआ है पुत्री, हो। मैंने तो कहा है कुछ दिन रुक जाओ, मैं इधर शहर के काम वाम से फारिग हो लूं, फिर इकट्ठे चलेंगे। मगर ये सिर्फ एक हफ्ते की तो छुट्टियां हैं बाबा जानी, इनके फारग होते होते तो वो गुजर ही जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है पुत्री? ये पढ़ाई शढ़ाई जो है ये टाइम पास करने के लिए तो ठीक है, और क्या लेना है हमें इससे? मगर ये अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, चली जाओ। बाबा जानी, इस दफा मैं बड़ी अम्मी के घर रहूंगी, बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है, मैं हिदायत से कह देता हूँ तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देगा। एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच बाबा। हाँ वो मुसफिर बेटा, तुम्हारे इलेक्शन टिकट की बात पक्की हो गई है, लेकिन अभी इसे अपने तक ही रखना। जी बाबा साईं। मैं चाहता हूं कि एक खास वक्त पर इसे आउट करूं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी जी बाबा साईं। दरअसल सियासत भी क्रिकेट की तरह बहुत टाइमिंग का खेल है। जी बाबा साईं। हाँ वो आईजी साहब से हुई थी मेरी बात, वो कह रहे थे कि वो जो पर्चे वर्चे वाली बात है वो क्लियर हो गया है, तुम फिक्र नहीं करना। फिक्र मैंने किस बात की करनी है बाबा साईं? मुझे इत्तला मिली थी कि वो लोग कुछ गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने सोचा आपको बता दो बाबा साईं। अपना ही नुकसान करेंगे, हमारा क्या है? अगर इतने बंदे मरवा कर भी उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ तो ठीक है, 10 पीस और सही। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं, ऐसे ही वो बस। कुछ नहीं पुत्री, मर्दों के बिखेड़े हैं, ऐसा चलता ही रहता है। तुम ऐसा करो कि जाने की तैयारी करो। तुम रुको मुसफिर, तुम्हें मैं समझाता हूं कि अब हमें क्या करना है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये फरहान करता क्या फिर रहा है। पहले पढ़ाई छोड़ी और फिर आवारागर्दी शुरू कर दी, दंगा फसाद की ओर मफरूर हो गया। इतने दिनों के बाद घर लौटा है तो फिर ये बगैर बताए पता नहीं कहां चला गया। उन्होंने कोई नौकरी कर ली है। बीए पास तो वो है नहीं, क्या नौकरी मिलेगी उसे? भाई बेकार रहने से तो बेहतर है। उन्होंने जो कुछ भी किया इस घर की इज्जत की हिफाजत के लिए किया था। अच्छा भाजी, मैं अब चलता हूँ। फरहान आए तो उसे कहिएगा कि मुझे मिल ले। बैठो ना। नहीं वो बाजी, कुछ लड़की वाले अमानुल्लाह को देखने आ रहे हैं, खाना है उनका। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खुदा हाफिज भाई। तौबा तौबा, इम्तिनान भाई ने तो जन मुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस गेम के जहांगीर खान है ये, और इमरान खान भी। बस बस, देखो कौन है। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। अरे आइए, तशरीफ लाइए। कैसे आप? ये क्या हुआ? ये वो कुछ मुजरिमों को गिरफ्तार कर रहा था, उन्होंने फायरिंग कर दी। वैसे ये पुलिस मुकाबला जाली नहीं था जैसे अखबारों में आता है रोज। वो आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मेरा मतलब ज्यादा चोट तो नहीं लगी, हड्डी तो महफूज है ना? आज बस बचबचाई हो गया। तो वो लोग पकड़े गए फिर? हाँ, सब पकड़ लिए। बहुत बड़े बड़े आदमी थे उनके पीछे, मगर मैंने सबको बंद कर दिया। हेरोइन स्मगल कर रहे थे। ये लोग क्यों करते हैं इस तरह के बुरे बुरे काम? लालच बेटा, और क्या लालच। माफ करना, मैंने तुम्हें बेटा कह दिया।
वैसे छोटी बहनें बेटियों जैसी ही तो होती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों। मैं एक खुशखबरी आपको सुनाऊं। अच्छा जी, क्या? फरहान वापस आ गया। अच्छा, मुबारक हो। तो कहाँ है? किसी दूसरे शहर में उसे मुलाजमत मिल गई है। अब आएगा तो आपसे जरूर मिल पाऊंगा। जी जरूर जरूर। मैं वैसे हाजिर हुआ था कि वो दोनों नाम नेहाद चौधरियों को पकड़ लिया था मैंने, तफ्तीश की उनसे। अच्छा। मगर वो तो किसी तीसरे साथी के वजूद से साफ इनकार कर रहे हैं। बकवास करते हैं वो। उस शख्स ने वाज़ेह अल्फाज में मुझे बताया था कि वो दोनों टाउट थे, कारिंदे थे उसके मालिक के, वो क्या नाम है उसका, सरदार दिलावर अली के। ये बात मुझे खुटक रही है। देखिए, सरदार दिलावर अली इस मुल्क का एक मारूफ नाम है। यह भी तो हो सकता है कि वो आप पे जाली एक्स डाल रहा हो। अब ये पता करना आपका काम है। जो मुझे मालूम था मैंने बता दिया आपको। कौन जा रहा है मारिया बीबी को छोड़ने? सिकंदर अली साईं, और साथ वो लड़का फरहान भी साईं, जिसके मुतालिक मैंने आपसे अर्ज किया था। माई जीमा भी है और मारिया बीबी भी। जी ठीक है। ये 14 एकड़ ये है और 24 एकड़ ये है और बाकी का ये है। ये मिल मिला के कुल रकबा बनता है 56 एकड़, 4 कनाल और 3 मरले और 2 छलांगे। वो तो ठीक है, मगर ये बताओ कि इसमें हमारा फ्रंट कितना बनता है? इसमें तो 80% वहाब साहब का है। सरदार साहब, आप अपना इरादा पक्का कर लीजिए, हो जाएगी बात फ्रंट की भी। बात होगी तो इरादा पक्का होगा ना भाई। अब इरादा हम कोई घर से तुझे में डालकर नहीं लाए। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात की आपने। 16 ने कारोबारी। अच्छा, तो ऐसा करते कि इसमें से 60-40 कर लें। नहीं, ऑलराइट, लेट्स से 50-50। ऐसा सौदा जिंदगी में कभी किया ही नहीं, ना कभी बराबर पे छूटे हैं और ना कम पे। फ्रंट आपसे ज्यादा होगा वहाब साहब, चाहे 2 फुट। अंदाजा करो, इतना बड़ा सौदा हो रहा है और झगड़ा सिर्फ 2 फुट का है। तुम अपने अंदाजे बंद रखो मिस्टर बदरुद्दीन। अच्छा, ये बिजनेस की बात हो रही है। काम डाउन सरदार साहब, काम डाउन। आप तो जानते हैं कि हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। ये जो आप 2 फुट अजाफी मांग रहे हैं, इसके लिए आपको 10 लाख जायद देने होंगे। Will that suit you? कम बताया आपने, मैं तो दिल में ज्यादा का हिसाब लगाए बैठा था। तो फिर आप ज्यादा दे दीजिए। ठीक है, इसका साइट प्लान और बाकी कागजात की नकलें जो हैं वो मुझे भिजवा दीजिए। मैं देख लूँ, मेरा वकील देख ले, फिर बात होगी। ठीक है। मुबारक हो आप दोनों को, मुबारक हो, मुबारक हो। अंदाजा करो। वैसे एक बात है मिस्टर बदरुद्दीन, तुम आदमी हो बहुत दिलचस्प। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। लो, अभी ख्याल ही है। अच्छा सरदार साहब, आप इन्हें पसंद फरमाते रहिए, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाके कुछ ऐसी एक और डील भी करनी है। नाइस मीटिंग यू। सी यू। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। वैसे एक बात है मिस्टर बदरुद्दीन, ये तुम्हारे वहाब साहब बहुत तेज आदमी है।
चुपचाप नीचे उतर आओ। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो छन्नी कर दूंगा। उतरा। तो तुम हो सरदार दिलावर की बेटी? कौन हो तुम? हट जाओ यहाँ से। मेरे जीते जी तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कह सकते। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। चलो। मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। चलो। छोड़ो, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? बड़ा लंबा हिसाब निकलता है तुम्हारे बाप की तरफ हमारा। अब किन किन के सारे बदले लेंगे हम। चलो।